हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीतीश एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल में। क्या आप लोग भी जो है कि 21 फरवरी को जो आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत चिंतित हैं? तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए जो है 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू से पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाया जाएगा। क्या है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाए तो यह कंपास की सुई क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा यहाँ पर 2 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा धारावाही तार विक्षेपित होगी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल थे, तो यह हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा खोज और विद्युत अपघटन के नियम। तो ये और भी दोनों हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो यह क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे यहाँ पर फ्लेमिंग के वामस्थ नियम में बाएं हाथ की तर्जनी जो है संकेत करता है, तो यह हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा किए जाते हैं, तो यह हो जाएगा समान प्रकार के। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो यह क्या हो जाएगा, जल विद्युत ऊर्जा जो कह रहा है कि यह किस प्रकार का संसाधन है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह अनवीकरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा। आगे कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, पित्र रस स्रावित होता है, तो यह हो जाएगा यकृत से। आगे यहाँ पर है, क्षुद्रांश में स्थित रसाकुर का क्या कार्य है, तो यह हो जाएगा, इसका जो कार्य की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो कार्य है वह है इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, उनमें से सब कोई नहीं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, तो वह ग्रहणी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग, हाँ ग्रहणी ही कहलाता है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का हस्तांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है, तो हो जाएगा निशोषण। क्या हो जाएगा, निशोषण। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे है, पादप में जाइलम जो उत्तरदायी है, तो यह हो जाएगा जल के संवहन के लिए। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाए जाते हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका और रक्त पट्टिका, ये सभी पाए जाते हैं। आगे, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, तो विलय होता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गंधक सूचक नहीं है, गंधक सूचक नहीं है, तो यह शकरकंद हो जाएंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें जो है कि मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक, ऑप्शन सी। आगे, निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं, तो यह हो जाएगा, यह जो हो जाएगा श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, अयस्क में औषधि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, आधात्री हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे है, सोने में कौन सी धातु सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है, तो कॉपर और ऑगस्टस हो जाएगा। आगे है, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन एक क्या है, तो उपधातु है यह। आगे यहाँ पर है, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, तो यह हो जाएगा मछली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो यह हो जाएगा, यह जो हो जाएगा यकृत से प्रवेश करता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है, तो यह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ पर डीसीटी होगा इनका राइट आंसर, डीसीटी नहीं, इनका डीसीटी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा हेलेने लूप में। क्या हो जाएगा, हेलेने लूप में।
आगे क्वेश्चन है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए तंत्र को कहते हैं तो उनको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। आगे है, मेरुरज्जु के आघात से हो सकता है, मेरुरज्जु के आघात से लकवा हो सकता है। आगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। आगे यहाँ पर है, पादप हार्मोन कहलाते हैं तो यह हो जाएगा फाइटो हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पत्तियों का कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है तो यह हो जाएगा बायोफाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी क्या हो जाएगा, एफ गुना पी बराबर 1। आगे यहाँ पर है, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है तो शटर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं तो निकट बिंदु 25 cm, दूर बिंदु अनंत होते हैं। आगे, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। आगे, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है तो नेत्र की समंजन क्षमता कम होने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। आगे यहाँ पर है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है तो ओम होता है, ओम मीटर। आगे, एक जूल में कितनी कैलोरी होता है तो 0.23 हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है तो यह टंगस्टन का बना होता है। आगे, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं तो प्यूबर्टी हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन में प्रयुक्त होता है तो यह इनमें सभी हो जाएगा, यानी डायफ्राम, कंडोम्स और कॉपर्टी, ये सभी हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, एटाविज्म, एटाविज्म का क्या अर्थ है तो यह हो जाएगा संतति में, पूर्व संतति में गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, किस जीव की जीनी संरचना किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है तो विभिन्नता हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, प्रकृति चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है तो यह हो जाएगा डार्विनवाद हो जाएगा, डार्विनवाद। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, जैव अपधर्म प्रदर्शित करने वाला रसायन है तो यह हो जाएगा DDT। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे शाकाहारी में हो गया कि घास, जो घास है फ्रेंड्स, इनको हिरन खाता है, कौन खाता है, हिरन खाता है। फिर हिरन को कौन खाता है, बाघ खाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया, घास हो गया। आगे यहाँ पर है, CFC का व्यापक उपयोग होता है तो यह हो जाएगा इनमें सभी, यानी जेट इंजनों में, एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में। आगे, ब्यूटेन के कितने समय भी संभव हैं, 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन के, वो हो जाएगा ब्यूटेन के कितना समय भी जो है संभव है। राइट आंसर की बात करें यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। आगे, मीथेन के अणु का आकार होता है, मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है तो ये जो हो जाएगा, इसका जो आकार होता है फ्रेंड्स वह होता है समचतुष्फलकीय। आगे यहाँ पर है, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से है, राइट आंसर यहाँ पर जो है एल्केन हो जाएगा, एल्किन। आगे यहाँ पर है, एथिलीन का IPAC नाम क्या है, एथिलीन का, राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वो जो हो जाएगा यहाँ पर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन पर भी एथाइन हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, मेडलिव के आवर्त सारणी की एक कमी क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया तो न्यूलैंड्स के द्वारा हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी Na2 हो जाएगा। आगे, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब प्रकाश पुंज और किरण पुंज भी हो जाएगा। आगे, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में हो जाएगा। आगे यहाँ पर अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है तो यह अभिसारी दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है तो ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही है। आगे, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ये जो 62 का राइट आंसर की बात करें हम लोग, 62 को जो राइट आंसर हो जाएगा यह जो हो जाएगा यह उत्तल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तल, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है तो कम हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाने में प्रदर्शित करता है तो अपवर्तन हो जाएगा। आगे, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो यह तमिलनाडु में है।
आगे घरेलू गैस का प्रमुख अवयव है तो यह मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं तो यह हो जाएगा जैव मात्रा और पेट्रोलियम। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है तो यह हो जाएगा उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। और जो फ्रेंड्स इस चैनल पर अभी तक चैनल पर पहली बार है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाता है तो क्या हो जाएगा? वो कहलाता है सहसंयोजी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है तो इमली में बिल्कुल राइट है। आगे बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो यहाँ पर ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आगे मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है तो समूह 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं तो 7 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है तो यह हो जाएगा इरिस। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य था तो इनमें सभी हो जाएगा, यानी बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन नवीकृत यानी वन हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है तो मीथेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे पेप्टिक अल्सर हो सकता है, लंबे समय तक अगर आप भूखे रहते हैं तो आप लोग को हो सकता है। तो इस तरह टोटल हमने यहाँ पर 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।